आंख चालू और बंद होने पर अंदर से कैसी दिखती है? क्या आपको पता है कि आपके पैरों का आकार पूरे दिन में बदलता रहता है? जी हाँ, सुबह उठते ही आपके पैर सबसे छोटे होते हैं और जैसे जैसे आप चलते फिरते हैं उन पर दबाव पड़ता है, जिससे वे थोड़े फैल जाते हैं। शाम तक वे अपनी सामान्य साइज से थोड़े बड़े हो सकते हैं। और हाँ, इसी से जुड़ा एक और मजेदार तथ्य, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री अपने जूते कैसे चुनते हैं? वहां तो गुरुत्वाकर्षण है नहीं। दरअसल उनके जूते खास होते हैं, जिनमें छोटे छोटे हुक और लूप होते हैं जो उन्हें स्पेस स्टेशन की सतहों से चिपके रहने में मदद करते हैं ताकि वे तैरते न रहें। तो अगली बार जब आप अपने जूते पहने तो सोचिएगा, ये सिर्फ जमीन पर चलने के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष में चिपकने के लिए भी बने हैं। अब हम बात करते हैं बादलों की। ये जो आपको आसमान में रुई के फाहों जैसे दिखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इनका वजन कितना हो सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपको चौंका देगा। एक औसत क्यूमुलस बादल, जो आमतौर पर साफ मौसम में दिखते हैं, का वजन लगभग 550 टन हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 550 टन। ये लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर है। सोचिए, ये इतने विशाल और भारी बादल आपके सिर के ऊपर हवा में तैर रहे हैं और फिर भी हमें बारिश में छतरी खोलने में आलस आता है। कमाल है। अब एक ऐसा तथ्य जो शायद आपको अपना अगला केला खाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपको पता है कि केले हल्के से रेडियोएक्टिव होते हैं? जी हाँ, केले में पोटेशियम 40 नामक एक आइसोटोप होता है जो प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी होता है। लेकिन घबराइए नहीं, ये इतनी कम मात्रा में होता है कि यह आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको विकिरण की कोई गंभीर मात्रा प्राप्त करने के लिए लाखों केले एक साथ खाने होंगे। तो अपने फ्रूट सलाद का आनंद लेते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खास गंधें आपको तुरंत पुरानी यादों में क्यों ले जाती हैं? जैसे बारिश की पहली बूंदों की गंध या आपकी दादी के घर की खुशबू। ऐसा इसलिए है क्योंकि गंध की भावना सीधे आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती है जो याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यही वजह है कि जब आप कोई परिचित गंध सूंघते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उससे जुड़ी यादों और भावनाओं को ट्रिगर कर देता है। तो अगली बार जब आप अपने पुराने परफ्यूम की शीशी खोलें तो समझ जाइए कि आपका दिमाग एक टाइम मशीन में बैठ गया है। आंख खुली होने पर आपको आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा दिखाई देता है, बीच में रंगीन हिस्सा आइरिस और उसके बीच में काला बिंदु प्यूपिल दिखता है। पलकें आईलिड्स पूरी तरह से खुली होती हैं, जिससे आंख की पूरी सामने की सतह उजागर होती है। पलकें झपकती रहती हैं, जो आंखों को नम रखने और धूल हटाने का काम करती हैं। आंख बंद होने पर आपकी ऊपरी पलक नीचे आकर निचली पलक से मिल जाती है। आपको सिर्फ पलकों का बाहरी भाग, अक्सर त्वचा की सिलवटें और शायद पलकों के बाल आईलैशेस दिखाई देते हैं। आंख की सामने की सतह पूरी तरह से ढकी हुई होती है। अंदर आंखों को आराम मिलता है और बाहरी रोशनी और उत्तेजना से बचाव होता है। आंतरिक शारीरिक संरचना के रूप में भीतर से क्या होता है? आंख के अंदरूनी हिस्से जैसे लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व पर चालू या बंद होने का सीधा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये संरचनाएं पलकों के पीछे सुरक्षित होती हैं। हालांकि उनकी कार्यप्रणाली में अंतर आता है। आंख खुली होने पर आंतरिक कार्यप्रणाली, कॉर्निया और लेंस, ये प्रकाश को अंदर आने देते हैं और उसे रेटिना पर फोकस करते हैं। आइरिस, ये प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करके आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को समायोजित करता है, जैसे कैमरे का अपर्चर। तेज रोशनी में प्यूपिल सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है। रेटिना, ये प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है। ऑप्टिक नर्व, ये संकेत दिमाग तक पहुंचाती है, जहां उन्हें छवियों के रूप में समझा जाता है। आंसू की परत, पलकों के झपकने से आंखों पर आंसुओं की एक पतली परत फैलती रहती है, जो इसे नम और साफ रखती है। आंख बंद होने पर आंतरिक कार्यप्रणाली, प्रकाश का अवरोध, पलकें बंद होने से बाहरी प्रकाश पूरी तरह से रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि आपको अंधेरा या सिर्फ अपनी पलकों से छनकर आती बहुत हल्की रोशनी, अगर कोई तेज रोशनी स्रोत हो तो दिखाई देती है। आराम और मरम्मत, आंखें बंद होने पर उन्हें बाहरी उत्तेजना से आराम मिलता है। यह नींद के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब आंखें अपनी कोशिकाओं की मरम्मत और खुद को रिफ्रेश करती हैं। आंसू का वितरण, बंद होने पर भी आंसू की ग्रंथियां कम मात्रा में आंसू बनाती रहती हैं, जो आंख की सतह को नम रखने में मदद करती हैं। प्यूपिल का फैलना, अंधेरे में या कम रोशनी में, जैसे जब आंखें बंद होती हैं, प्यूपिल अक्सर फैल जाती है ताकि उपलब्ध थोड़ी सी भी रोशनी को अधिक से अधिक ग्रहण किया जा सके। जब आप आंखें खोलते हैं और रोशनी होती है तो ये फिर से सिकुड़ जाती है। संक्षेप में, आंख का बाहरी रूप पलकों के खुलने और बंद होने से बदलता है, जबकि अंदरूनी संरचनाएं वही रहती हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली, जैसे प्रकाश ग्रहण करना और समायोजित करना,
बंद होने पर बहुत सीमित हो जाती है। कमर कस लो, क्योंकि अगले उंगलियों पर गिनता है, उलझन में दिखता है। लगभग 20 मिनट के लिए हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम पहुंचेंगे फैक्ट्स की शानदार, दिमाग घुमा देने वाली और थोड़ी अजीब दुनिया में। अब आप सोच रहे होंगे, फैक्ट्स? ये तो वही होते हैं ना जो बोरिंग प्रोफेसर सुनाते रहते हैं, या जो आप सुबह 3 बजे विकिपीडिया पर दुनिया के सबसे अजीब पनीर दौड़ प्रतियोगिता का इतिहास ढूंढते ढूंढते गलती से सीख लेते हो। मिसाल के तौर पर, क्या आपको पता था कि एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के 3 चक्कर के बराबर चलता है? 3 बार। ये तो भाई साहब बहुत सारे कदम हुए। इतने कदम कि आप वो पिज्जा का एक्स्ट्रा स्लाइस खा सकते हो। या फिर आप घर पर ही रहो और डिलीवरी मंगवा लो, क्योंकि आप पहले ही कई जिंदगियों के लिए चल चुके हो। आपके पैर आराम के हकदार हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है यार। या ये वाला कैसा रहा? ये तो मुझे रात में भी सोने नहीं देता। इंसानी दिमाग जब जाग रहा होता है तो इतनी बिजली पैदा करता है कि एक छोटा सा बल्ब जला दे। तो इसका मतलब है कि आप एक चलते फिरते, बात करते हुए, आइडिया सोचते हुए पावर स्टेशन हो। और यही वजह है कि कभी कभी एक बहुत ही इंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की है और मुझे खुद को दीवार के सॉकेट में प्लग करना पड़ेगा। माफ करना, बस मुझे अपनी जीनियस को रिचार्ज करना है। लेकिन मजे की बात तो यह है, अगर आपका दिमाग एक बल्ब जला सकता है तो मुझे अभी भी ये याद रखने में इतनी दिक्कत क्यों होती है कि मैंने अपनी चाबियां 5 मिनट पहले कहाँ रखी थी? क्या मेरा दिमाग चुपके से मेरे अटारी में एक डिस्को बॉल चला रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? क्या ये समझदार धूल के कणों, डस्ट बनीज की एक गुप्त भूमिगत सोसाइटी को फंडिंग कर रहा है? यही है असली सवाल। अगले 20 मिनट के लिए हम इन मजेदार, अजीबोगरीब और पूरी तरह से बेकार लेकिन ओसो मनोरंजक फैक्ट्स के भंवर में गोता लगाने वाले हैं। हम ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपको पार्टियों में अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट लगेंगी, या अविश्वसनीय रूप से अजीब, पार्टी के हिसाब से। हम ऐसे सच उजागर करेंगे जो आपको केले, बादलों और आपके अपने अंगूठे की भयानक सच्चाई के बारे में वो सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे जो आप जानते थे। तो एक स्नैक ले लो, अधिमानता ऐसा जो इस वीडियो के बाद आपको उसके मूल अस्तित्व पर सवाल न उठाने दे। आराम से बैठ जाओ और अपने दिमाग को गुदगुदाने, उड़ाने और शायद थोड़ा चोटिल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस सब के अंत तक आप शायद एक कबूतर को देखकर सोचेंगे कि क्या वो चुपके से दुनिया पर राज करने की साजिश रच रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, शायद रच ही रहा है। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो बधाई हो, आपका दिमाग अभी तक पिघला नहीं है, जिसका मतलब है कि आपको ये पसंद आ रहा है। तो अगर आप दिलदार महसूस कर रहे हैं और अधिक दिमाग गुदगुदाने वाली अजीब चीजें चाहते हैं तो उस लाइक बटन को दबा दो। ये YouTube एल्गोरिथम को बताता है कि आपको ये जानकर मजा आता है कि मधुमक्खियां हाई फाइव कर सकती हैं, शायद।